आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट अ कंडक्टिंग सफियर हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज। एक हमारे पास कंडक्टिंग सफियर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं पता है कि कौन सा चार्ज है उस पर, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? So इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट हमें दिया गया है कि किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट होगा कंडक्टिंग सफेयर की सरफेस के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 20 सेंटीमीटर दूर किस तरफ पॉइंट कर रही है, एक्ट्स रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ एक्ट करती है इट मीन्स नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो मेंशन इन दिस क्वेश्चन हैविंग वैल्यू 1.5 इंटू 10 रेज पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ द सफेयर से, जो सफेयर का सेंटर होगा वहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है। और सफ़ेयर का जो रेडियस है इसको हम कैपिटल आर कंसीडर करेंगे क्योंकि कैपिटल आर हमारा रेडियस ऑफ दी सफ़ेयर होगा, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें अननोन चार्ज फाइंड करना है, बताने कि कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। वो तो यहाँ से हिंट पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज है, बट उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ सफ़ेयर। एक सफ़ेयर कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक सफ़ेयर है, कुछ इस तरीके से छोटा सा सफ़ेयर कंसीडर कर लेते हैं। एंड लेट अस ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सफ़ेयर। और ये हमारा रेडियस होगा सफ़ेयर का, somewhat like as diameter be the radius, sorry it is not a radius, it is the diameter of the sphere. O be the center of the sphere and r be the radius of the sphere. What is the value of r की वैल्यू कितनी है? according to the question the radius of the sphere is 10 centimeter. so लिख लेते हैं यहाँ पर radius of the sphere is 10 सेंटीमीटर, बट हमें क्वांटिटी चाहिए होती है इन ऐसा यूनिट्स में, तो ये बन जाएगा हमारा 10 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर। दैट इज़ व्हाट द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टिंग सफेयर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E is equal to, that is 1.5 into 10 raised power 3 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम विद द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 20 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सफियर से। सो ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सफियर और 20 सेंटीमीटर सेपरेशन कंसिडर करते हैं। लेट दिस इज व्हाट, दिस इज द 20 सेंटीमीटर सेपरेशन, ये 20 सेंटीमीटर सेपरेशन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इज गिवन टू अस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी है? दैट इज़ 1.5 इंटू 10 रेज पावर 3 न्यूटन पर कूलम। एक चीज़ और गिवन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड मीन्स इट एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सफियर, कुछ इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेडियली इनवर्ड है, इट मीन्स इस कंडक्टिंग सफेयर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड द सरफेस होती है, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है, समवट लाइक एज। एंड दिस इज़ व्हाट आप इसको कंसिडर करोगे स्मॉल आर। और स्मॉल आर कितना है? दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके सो यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, आप इसको कंसिडर कर सकते हो विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में चाहिए तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर। ओके एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द नेट चार्ज ऑन द सफियर, कि इस सफियर के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर? हम जो रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं, वी नो दैट, एज वी ऑल नो दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? दैट इज़ 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन r square. This is what the relation that we are going to use in this question to find the total charge. Okay, so ये हमारा फार्मूला है। नाउ इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमें चार्ज फाइंड करना है तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं Q, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम एक साइड लिख लेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई ई नॉट
इंटू आर स्क्वेयर। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, इसी में हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर करते हैं सब्स्टिट्यूशन। चार्ज वी जस्ट नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 4 पाई ई नॉट। जस्ट लुक एट हियर, 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। बट यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में चला गया है तो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ एलॉन्ग विद दैट आर स्क्वेयर। आर कितना है, आर हमारे पास, अब कौन सा आर कंसिडर करेंगे, ये वाला आर कंसिडर करेंगे, नहीं ये वाला आर हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में जो आर होता है दैट इज़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। जो हमारे पास गॉसियन सरफेस होता है उसका रेडियस जो होता है दैट इज़ स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम स्मॉल आर के रेडियस को कंसिडर करेंगे। और ये कितना है, ये है 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सिंपल, इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसकी जो वैल्यू आती है, सिंपल कैलकुलेशन है आगे, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, -9 कूलम। सो दिस इज़ वट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन हम सारे जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस तरफ है, इनवर्ड है। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्ड इट मीन्स दैट, ओके, इनवर्ड इट मीन्स दैट, इसका क्या मीनिंग है, इट मीन्स दैट द चार्ज विच इज़ लाइंग on the surface of the conducting sphere uh, is negative, is negative।